हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। केकेआर वर्सेस एमआई। वैसे तो डेड रबर है, लेकिन फैंटेसी में कोई डेड रबर नहीं होता। और जितना डेड रबर उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है फैंटेसी में। तो ऑफ कोर्स हम फिर से आ चुके हैं आपकी मदद करने के लिए, और उसमें मदद करेंगे हमारे स्काउट्स। हमारे पहले स्काउट जिनकी मैच प्रेडिक्शंस, फैंटेसी प्रेडिक्शंस लास्ट कुछ मैचेस में बिल्कुल स्पॉट ऑन जा रही है। और मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि बार बार सर बोल देते हैं कि लॉ ऑफ एवरेजेस वर्क कर जाएगा, ज्यादा तारीफ करूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर सीन जाफर। थैंक यू पीयूष। सर लास्ट मैच भी काफी अच्छा गया। कैप्टनशिप पिक्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सारी चली थी आपकी। कैसा लग रहा है सर बैक टू बैक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का? बस मेरे को लगता है नींबू मिर्ची जब बैठेंगे तो वो लेके बैठना पड़ेगा, कोई नजर नहीं लगा दे। बट गुड, एक्चुअली हमने अवॉइड में हुडा को रखा था, बट इट्स गुड टू सी हिम गेट सम रन्स। हम चाहते भी हैं कि हम लोग भले उनको अवॉइड करने में रखें, लेकिन दे शुड स्कोर रन्स और दे शुड डू वेल। बट इट्स गुड, होप लॉन्ग इट में कंटिन्यू। बिल्कुल, पूरी उम्मीद करते हैं ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो हमारे दूसरे एक्सपर्ट, एक मिनट, आवाज आई कोई? आकाशवाणी सुनाई दे रही है शायद। तो क्योंकि काफी दिनों बाद हमारे दूसरे एक्सपर्ट जो है वापसी कर रहे हैं फिर से। प्लीज वेलकम सर आकाश चोपड़ा। नमस्कार जी, नमस्कार। सर रेडी हैं फिर से भाईवलरी के लिए? एब्सोल्युटली, आ जाओ, आन दो। जैसे वो गुजरात के ही ना, आवेदो आवेदो। हाँ, आजकल आवेदो चलता है, आन दो तो पुराना हो गया। बिल्कुल, तो आने दीजिए। और पहली फैंटेसी पिक वसीम सर, किसके साथ आप कैप्टन जाना चाहेंगे इस मैच में? डीवाई पाटिल में मैच केकेआर वर्सेस एमआई। मैं जाना चाहूंगा ईशान किशन के साथ। मुझे थोड़ा सा उनका अप्रोच थोड़ा बेटर लग रहा है लास्ट दो गेम से। वो अटैकिंग ईशान किशन दिखाई दिए, तो आई फील मुझे लगता है कि तो वो रंग में आ रहे हैं। और देखने को भी मिल रहा है कि थोड़ा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, एंड इट शोज इन द रिजल्ट ऑल्सो। कीपिंग में आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, और अगर ऐसे खेलते रहे तो आई एक्सपेक्ट हिम टू कम गुड। तो मैं जाऊंगा ईशान किशन के साथ इस मैच में। जी हाँ, हमारी लास्ट मैच में इनफैक्ट कैप्टनसी चॉइस भी थे ईशान किशन, क्योंकि उससे पहले जो आरआर वाले मैच में खेले थे 26 रन ही किए थे, लेकिन काफी अच्छे लगे थे। सर इस मैच में सामने होंगे, हो सकता है पैट कमिंस इस मैच में वापसी करें, और 9 बॉल में 4 इनिंग में 3 बार आउट कर चुके हैं। लास्ट जो केकेआर एमआई गेम था उसमें प्लेयर टू अवॉइड भी थे हमारे ईशान किशन, इसी रीजन की वजह से। और टीम साउदी पहली बॉल पे आउट कर चुके हैं, एक बार उमेश यादव भी आउट कर चुके हैं, अगर वो वापस आते हैं तो आपको लगता है पैट कमिंस अगर खेलते हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए कैप्टन? मे बी शायद जो शॉट्स वो खेलते हैं उनके सामने, जो पुल करते हुए आउट हुए थे पिछले मैच में भी, वो थोड़ा सा मे भी वो खुद को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छे प्लेयर है, आउट तो होते ही हैं, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर शॉट है वो थोड़ा सा मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस तरह की फील्ड सेटिंग भी उनके लिए होती है और वो बॉल भी वहां डालते हैं। तो ये मैटर ऑफ 6 to 8 बॉल्स की बात होती है कि आप वो स्पेल में उनको खेलते हैं। लेकिन अगर वो पीरियड वो खेल कर निकाल लेते हैं तो ही कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, अगर इस अप्रोच से खेलते रहे तो। बिल्कुल, तो ईशान किशन थोड़ी हाई रिस्क हो सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वहां पे काफी वैल्यू है। और अगर रोहित शर्मा वर्सेस केकेआर, इससे बेटर अगर लव स्टोरी अगर आपको देखनी है तो उससे बेटर लव स्टोरी भी है हमारे पास में, वो है आकाश सर और रोहित शर्मा। क्योंकि पहले मैच से बात करते आ रहे हैं, और मुझे आई पूरी नो। उम्मीद है इस मैच में भी कैप्टन आकाश सर के रोहित शर्मा होंगे। आकाश सर 100% अब होंगे पक्का, क्योंकि थोड़ा सा बीच में दूध का जला था, पर मैंने फिर कोल्ड ड्रिंक भी आजकल फूक फूक के बहुत अच्छे से पी है। तो रोहित शर्मा अगेंस्ट कोलकाता आउटस्टैंडिंग। रोहित शर्मा इन द प्रीवियस गेम एब्सोल्युटली गन। सिर्फ एक बंदे से खतरा है मुझे, इनको लगता है, जो वो है एक्चुअली दो बंदों से खतरा है। एक तो सुनील नारायण से खतरा है, क्योंकि उनके खिलाफ या तो वो खामोश रहते हैं, आउट होने के चांसेस बनते हैं। इस पिच पे बॉल टर्न भी होगा। इस मैदान पे रविचंद्रन अश्विन को स्वीप मारते हुए आउट हुए थे, सो दैट इज दी ओनली वरी। और दूसरा खतरा उनको खुद से है कि वो कितनी पिटाई के मूड में आते हैं और कहाँ जाके रुकते हैं। क्योंकि अगर ये बंदा खेलता है जिस तरीके की फॉर्म में है, आई थिंक अ बिग स्कोर इज ड्यू यार। ये 80 90 100 रन वाली पारी, क्योंकि रोहित शर्मा ओवर द इयर्स फिनोमिनल प्लेयर, पर 500 रन का सीजन नहीं आया है, तो शायद इस बार भी नहीं आ पाएगा। पर रोहित शर्मा अगर अपनी छाप ना छोड़े टूर्नामेंट पे तो फिर लानत है यार। और केकेआर की अगर पिटाई ना करे तो फिर तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए मुझे। बिल्कुल, जैसा सर ने कहा 500 रन वाला सीजन तो खैर नहीं आया है, लेकिन 50 भी नहीं है। बहुत इनिंग हो चुकी है, 17 18 इनिंग्स हो चुकी है। सबसे लंबा ड्यूरेशन हो चुका है एमआई के लिए, जब से खेल रहे हैं तब से अभी तक सबसे लंबा गैप है जब उन्होंने 50 नहीं मारी है। तो खतरे जैसे आकाश सर ने कहा बहुत सारे हैं। एक तो ऑफ कोर्स वो खुद भी हैं, क्योंकि बड़ी स्टार्ट को जो है कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। 9 बार आउट हो चुके हैं सुनील नारायण के अगेंस्ट, 5 बार उमेश यादव, 4 बार टीम साउदी। तो खतरे काफी हैं, लेकिन बैक कर रहे हैं आकाश सर, जैसा वो पहले मैच से बैक करते हुए आ रहे हैं, तो बिल्कुल उनके साथ आप जा सकते हैं। वसीम सर, किसके साथ आप वाइस कैप्टन जाना चाहेंगे इस मैच में?
मैं जाऊंगा सूर्य कुमार यादव के साथ। पीयूष, लास्ट मैच में थोड़े सा रन नहीं बने थे, तो he'll be gearing up के वापस से वो रन बनाने वाले इसमें आ जाए। बहुत बढ़िया तो खेल ही रहे हैं, और ऐसे लगता नहीं है कि उनकी जो बॉलिंग अटैक है वो खासी कुछ ट्रबल करेगी उनको। बड़े अच्छे फॉर्म में है। इवन सुनील नारायण को भी ऐसे लगता नहीं है कि वो स्ट्रगल करते हैं। और एज इट इज केकेआर थोड़ा सा डाउन है, बट सूर्य कुमार यादव इन सच अ गुड फॉर्म, तो यू एक्सपेक्ट हिम टू कम गुड। तो मैं वाइस कैप्टनशिप के लिए उनको चूज करूंगा। जी, एक रेयर फेलियर था लास्ट मैच में। केकेआर के अगेंस्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं, 42 का एवरेज है, 350 मार चुके हैं। ओवरऑल मैचअप्स देखेंगे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। सब ऑलमोस्ट दो बार उनको आउट कर चुके हैं, लेकिन ऑन करंट फॉर्म और क्योंकि एक फेलियर आ गया है, तो आप उम्मीद करते हैं कि सूर्य कुमार यादव रन्स करेंगे इस मैच में, एक बहुत ही सेफ चॉइस रहेंगे। आकाश सर, आप किसके साथ जाना चाहेंगे एज वाइस कैप्टन? स्काई इज गुड पिक, स्काई इज गुड पिक, पर आई एम जस्ट हेजिंग माय बेट्स कि अगर मैंने कप्तान मुंबई का बनाया है, और अगर तो देखो फिर वो दो चीजें हैं। अगर तो आपने जैसे कहा पीयूष कि अगर रोहित पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो अगर इस सिनेरियो के साथ चले तो मेरा वाइस कप्तान जो है वो बन जाएगा आंद्रे रसल। क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी का क्रम लग रहा है केकेआर का, इनको बॉलिंग मिलेगी। और इनफैक्ट पिछले मैच में 2 विकेट ली थी, तीसरा ओवर भी उनको मिलना चाहिए था। वो हर्षित की तरफ गए, वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। हर्षित नहीं, अच्छी हो गए शिवम मावी की तरफ, वो गलती दोबारा शायद कप्तान ना करें। तो अगर तो पहले बैटिंग है मुंबई की तो आंद्रे रसल, अगर बाद में मतलब पहले बैटिंग आ जाती है केकेआर की तो आई विल गो विद श्रेयस अय्यर। बाउंसर से खतरा है उनको, पर ठीक है यार, प्लेयर तो अच्छा है ना। और बाउंसर इनकी तरफ से बुमराह मारेंगे, मानता हूं मैं, मारेंगे। राइली मेरेडिथ भी मार सकते हैं, पर श्रेयस अय्यर रन बनाएगा, मुझे ऐसा लगता है, वाइस कप्तान। बिल्कुल। और केकेआर में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास वैसे ऑप्शन है ही नहीं कैप्टनसी के लिए, रसेल श्रेयस अय्यर यही ऑप्शन है। तो अगर आप केकेआर के साथ जाना है तो यही है ऑफ कोर्स। और आंद्रे रसेल फिर से व्यू स्पोर्ट रेकमेंड करेगा, बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल चाहिए। लास्ट मैच अगर आपको याद हो, हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि आरआर वाले मैच में ना तो उनको बॉलिंग करने को मिली थी, ना ही उनकी बैटिंग आई थी, लेकिन वो बार बार होगा नहीं। लास्ट मैच में हमने कैप्टन रेकमेंड किया था कि हो सकता है शायद आपके ओपोनेंट्स इग्नोर करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल मत करिए। लास्ट मैच में 2 विकेट्स लेके गए, 45 स्कोर किया सिर्फ 19 डिलीवरीज में। इस बार भी अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो बिल्कुल कैप्टन जा सकते हैं उनके साथ, क्योंकि जैसा बॉलिंग लाइनअप है, बॉलिंग तो उनकी पक्का आने वाली है। और अगर वो बॉलिंग करेंगे, डेथ में विकेट्स लेके जाएंगे एटलीस्ट एक तो बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे। मैचेस भी देखें बैटिंग में तो बहुत ज्यादा कोई ट्रबल करने वाले बॉलर्स अभी तक रहे नहीं है। इवन दो उनका सेकंड वर्स्ट एवरेज आईपीएल में अगेंस्ट एमआई ही है। ऑफ कोर्स बुमराह, जैसे आकाश सर ने कहा, 3 बार आउट कर चुके हैं उनको, बट स्टिल ओवरऑल वैल्यू है और बहुत ही सेफ और सेंसिबल चॉइस रहेंगे। इवन दो वसीम सर की हर बार हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक रहता है, जैसा अभी भी रहने वाले। वसीम सर, क्या वही होंगे आपके हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे? जी हाँ, जैसे आकाश ने कहा कि अगर आप केकेआर पहले बॉलिंग करता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिफॉल्ट चॉइस है वो, क्योंकि वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग में भी डेंजरस होते हैं। बैटिंग तो आती ही आती है केकेआर जिस तरह से खेल रहा है, और वो जिस तरह से जल्दी आती है, और वो 40-50 में भी मोर भी बना सकते हैं, तो इट्स अ डिफॉल्ट चॉइस पहले बॉलिंग करते हुए। बट सेकंड में अगर आप करते हो तो मैं अगर केकेआर सॉरी अगर मुंबई इंडियंस की तरफ से मैं सोचूं, तो मुझे जैसे आकाश ने कहा कि रोहित शर्मा अगेंस्ट केकेआर इज अ मस्ट पिक मेरे हिसाब से, जिस फॉर्म में वो दिखाई दिए हैं। और जैसे आपने कहा कि बहुत टाइम से वो प्रोबेबली लॉन्गेस्ट गैप हो गया है कि कोई 50 बनाया उन्होंने, तो वो एक बड़ा स्कोर मुझे लगता है ड्यू है। लास्ट 3-4 मैच बचे हुए, और वो रोहित शर्मा आईपीएल में अपनी छाप छोड़े बगैर जा नहीं सकता, और इससे अच्छे बेटर ओपोनेंट्स क्या होगी। तो आई विल पिक बिटवीन रोहित शर्मा एंड आंद्रे रसल मेरे हिसाब से। आकाश सर, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड? आंद्रे रसल मेरी ओरिजिनल चॉइस थी, आपको ही पता है एक्चुअली, पर चूंकि अब आंद्रे रसल वसीम ने कवर कर लिया, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, आई विल गो विद ईशान किशन। आई एम चेंजिंग माय चॉइस, सॉरी ग्राफिक्स टीम। सी अगेन, ओपनर आता है, पिटाई करने की मादा रखता है। आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड कि अभी कंसिस्टेंसी है, वो पिच उनको सूट करने वाली है। 20-25-30 रन के बाद वो सुनील नारायण आएंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हिम। पर अगर चल पड़ते हैं तो फिर वो 70-80 रन जो है वो चौके छक्कों से भी आपको बहुत प्रदान करते हैं। सोच रहा था मैं टिम डेविड के बारे में भी, पर आजकल ना बैटिंग ऑर्डर का पता नहीं चलता कुछ भी, कौन कब बैटिंग करने आएगा, क्या होने वाला है, तो उनको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा टिम डेविड, वरना वो मेरी एक और चॉइस रहती, पर कप्तानी वाइस कप्तानी ना, तो उसके लिए वो टॉप ऑर्डर ईशान किशन। जब भी आप बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं, मुझे आपकी टीम और चेन्नई के मैचेस याद आ जाते हैं क्योंकि आप अरे बिल्कुल यार, लकी नहीं हो आपके लिए। अरे मैं, और मयंक अग्रवाल 4 पे आ रहा है, वो लियम लिविंगस्टन 6-7 नंबर पे भेजते हैं, मैं तो बस हो गई मेरी। मैंने कहा ये गलत है, ये बैटिंग ऑर्डर पहले बताओ।
तो फिलहाल तो आकाश सर ने पहले बता दिया है कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ईशान किशन के साथ जा सकते हैं। ऑफ कोर्स मैचअप्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, स्पेशली पैट कमिंस के अगेंस्ट। अगर वो नहीं खेलते हैं तो बिल्कुल उन पे रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क है तो इश्क है। व्यू स्पोर्ट की टॉप रिकमेंडेड चॉइस जो होगी इस मैच में, ऑफ कोर्स रोहित शर्मा पहले बैटिंग करते हुए बहुत अच्छी चॉइस है। रसल तो जब भी पहले बॉलिंग करेंगे हमारे कैप्टन होंगे ही होंगे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव जो कि एक फेलियर आ चुका है, लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं कि रन्स करते हुए दिखेंगे इस मैच में। 3 टॉप चॉइसेस होंगी, जैसे वसीम सर, आकाश सर की भी है। वसीम सर, किसके साथ आप जाना चाहेंगे, वो प्लेयर जिसको आप टीम में बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे इस मैच में? देखिए वो चॉइस बहुत इजी है पीयूष। एक्चुअली जो 22 खिलाड़ी खेलने वाले हैं, मुझे लगता है दोनों ही खेमों को पता है कि वो प्लेयर है एरन फिंच। क्योंकि वो जिस तरह से खेल रहे हैं, बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन इन द T20s, और इतने सालों से वो खेल रहे हैं। नो फ्रेंचाइज के लिए नो सरप्राइजिंग खेले हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं रहे। किसी भी टीम में वो ऐसा सीजन कभी लगा नहीं उनका कि टीम ने उनको रिटेन किया हो। तो अगेन ये सीजन भी डिसअपॉइंटमेंट रहा है, सिर्फ एक स्कोर आया है, एंड ही हैजंट गॉट अ क्लू अबाउट द बॉल कमिंग इन, और जिस तरह के शॉट्स वो खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो एरन फिंच को अवॉइड कर सकते हैं। आकाश सर, क्या आप भी अवॉइड करना चाहेंगे एरन फिंच को? देखिए अब मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे लगता है केकेआर को भी करना चाहिए। तो अगर उनको अवॉइड कर लेंगे तो फिर सोचना पड़ेगा आपको दोबारा से, अरे यार इन्होंने कहा था एरन फिंच को, तो खेल ही नहीं रहा है। तो एरन फिंच, यस दैट्स द फर्स्ट चॉइस जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, करना चाहिए। दूसरा, अगर शिवम मावी को मौका मिल रहा है एक और, मे बी यू कैन अवॉइड हिम, क्योंकि अब मावी मुझे नहीं लगता कि 19वां 18वां 17वां 20वां ओवर डालने वाले। सो दैट्स अनदर थिंग कि अगर खेलते हैं हो सकता है 4 ओवर पूरे ना डालें, और अगर डालते हैं तो वो शुरू में ही कर कुरा के जो होगा 14-15 ओवर तक उनकी कहानी समाप्त हो जाएगी। तो मे बी अगर एरन फिंच नहीं खेल रहे हैं, किसी को आपको सोचना ही है कि क्या करना है, तो शिवम मावी कुड बी दैट गाय। लास्ट टाइम मुझे याद है आप दोनों के प्लेयर अवॉइड थे, वरुण चक्रवर्ती, और उस मैच में केकेआर ने भी अवॉइड कर दिया था उनको। तो मुझे पूरी पॉसिबिलिटी शायद इस मैच में भी एरन फिंच के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। शिवम मावी अगेन मुझे लगता नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन खेलते हैं तो बिल्कुल आप उनको वापस से अवॉइड कर सकते हैं। सर, क्या वरुण चक्रवर्ती अगर वापस आते हैं तो आप टीम में रखना चाहेंगे? वसीम सर? मुश्किल है पीयूष, क्योंकि वो फॉर्म वैसे नजर नहीं आई है। और बहुत ब्रेक के बाद में आ रहे हैं, तो आई डाउट कि वो हम उनको उस लय में देखेंगे जैसे हम जानते हैं वरुण चक्रवर्ती को। वो कॉन्फिडेंस वापस आना इतने जल्दी, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है। तो इस मोमेंट पे तो आई वुड अवॉइड हिम। आकाश सर, वरुण चक्रवर्ती दिखेंगे आपकी टीम में अगर खेलते हैं? नहीं, मेरी टीम में नहीं दिखेंगे, क्योंकि कोलकाता के बड़ी मुश्किल से 4 खिलाड़ी चुनने पड़ते हैं, और 5वें के लिए भी ना जद्दोजहद होती है, माथा पच्ची करनी पड़ती है। तो अब वो वरुण चक्रवर्ती तो नहीं होंगे। सुनील नारायण, आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर, और उसके बाद एक कोई भी आप चुन लीजिए, वो सऊदी भी हो सकते हैं, वो नीतीश राणा, रिंकू सऊदी में से कोई एक, जिसका मन करे उसको चुन कर लो यार। या पैट कमिंस भी अगर खेलते हैं, अच्छी चॉइस है। काफी रन्स किए उन्होंने लास्ट मैच भी जो मुंबई विद द बैट जिताया था, और बुमराह के अगेंस्ट तो 186 का स्ट्राइक रेट है। डैनियल सैम्स के अगेंस्ट देखें, लास्ट मैच में 4 छक्के मारे थे, ओवर 485 उनकी स्ट्राइक रेट है फिलहाल उनके अगेंस्ट। तो बहुत ही अच्छी चॉइस रह सकते हैं अगर खेलते हैं तो, लेकिन फिलहाल तो केकेआर उन्हें खिला ही नहीं रही है। वसीम सर, क्या लगता है कौन सी टीम में मैच जीतने वाली है? ऑल्दो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अभी बताना है। नहीं, जिस तरह से एमआई खेल रही है, मुझे लगता है एमआई थोड़ा बेटर टीम है। थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है, 2 बैक टू बैक मैचेस जीते हैं। वहीं केकेआर ने जो कल परफॉर्मेंस किया है, इट्स बीन अ टोटली डिसअपॉइंटमेंट। वो चाहे बॉलिंग की हम बात करें, फिर भी बॉलिंग मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर किया है, कंसिडरिंग ऑल दी अदर थिंग्स। वो एक शिवम मावी का ओवर हम हटा ले तो मुझे लगा था कि अच्छी तरह से रेस्ट्रिक्ट किया है सामने वाली टीम को। बट बैटिंग तो बिल्कुल ही दे हैवंट गॉट एनी क्लू। जिस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रन बनाए, वो भी अगर चलेंगे नहीं तो। और इतनी बड़ी मार्जिन से मैच हारना, फर्स्ट ऑफ ऑल T20 में, मस्ट बी वेरी डिमोरलाइजिंग। तो आई वुड से मुंबई इंडियंस डेफिनेटली हैज गॉट द एज। आकाश सर, आप क्यों जाना चाहेंगे मुंबई इंडियंस के साथ? क्योंकि अभी वसीम ने कहा दे हैव गॉट द एज, मैं कह रहा हूँ एज के साथ मिडल भी उनके साथ ही है। पूरा बल्ला ही उनका है यार, एजेस एंड मिडल एंड बॉटम एंड टॉप सब कुछ उनका, हैंडल भी उनका है। तो बहुत बुरी हालत है एक्चुअली कोलकाता की। इनफैक्ट कल ही मैं कह रहा था, मैंने कहा इन्होंने ना इतने बदलाव किए, इतने, तो वो छोटे बच्चे की नैपी चेंज नहीं करते हैं इतनी जल्दी जल्दी। सो इतने अब इनके पास प्लेयर नहीं बच्चे खिलाने के लिए, सारे खिला लिए इन्होंने, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है इनको खुद नहीं पता इनकी एक्चुअली असली 11 बेहतर क्या है, ओपनर्स कौन होने चाहिए। तो फिर अगर इस प्रकार से चलेंगे, देखिए मुंबई ज्यादा मैच हारी है,
पर इतने बदलाव मुंबई ने भी नहीं किए हैं, चेन्नई ने भी नहीं किए हैं। सबसे ज्यादा कोलकाता को समझ में नहीं आ रहा कि खिलाना किसको है, तो दैट्स अ बैड प्लेस टू बी इन। और अभी हारे आप सैटरडे को, फिर हारोगे मंडे को, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या सॉरी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि इस मैच पे कौन ओपन करने वाला है? क्या लगता है आपको? दो ओपनर आएंगे कोलकाता की जर्सी पहन के। कौन से होंगे? गॉड ओनली नोस। वो 6 मेरे ख्याल से जितने बैट्समैन खेलने वाले हैं उनकी उसकी चिट्ठी लगेगी, जिसका नंबर आएगा वो जाएगा ओपन करने। मैं कह रहा हूँ वेंकटेश अय्यर रहाणे को खिला लो यार, वेंकटेश अय्यर रहाणे दोनों को खिला लो। और कीपिंग पता नहीं फिर कौन करेगा, गॉड ओनली नोस। रहाणे से ही करा लो, वो सब कुछ कर लेता है। बिल्कुल, अभी जैसी फिलहाल फॉर्म चल रही केकेआर की, अब ऐसा लग रहा है कि रहाणे ही बेस्ट ऑप्शन बचे उनके पास में। वसीम सर, आकाश सर, बहुत अच्छा लगा फिर से बात करके और काफी मजा आया। उम्मीद करते हैं मैच भी बहुत अच्छा जाएगा जैसे अभी तक के लास्ट 5 जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।